भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है और वो कुछ पत्रकारों को निशाना बनाना चाहती है। और आज ट्विटर पे या सोशल मीडिया पर इस बात को ट्रेंड करवाया गया, इस बात को वायरल करवाने की कोशिश की गई कि अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, साक्षी जोशी, रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, इनको गिरफ्तार किया जाए, ये देशद्रोही हैं। मेरा मानना है कि मोदी जी के डाबर बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अब देशद्रोहियों की परिभाषा बदल चुकी है। कभी देशद्रोहियों की परिभाषा कुछ रही होगी, लेकिन अब देशद्रोहियों की परिभाषा बदल चुकी है। संसद में आपने देखा राहुल गांधी खुल करके और भरी संसद में नरेंद्र मोदी को देशद्रोही कहा। जो सच के देशद्रोही, लेकिन देशद्रोही होने की परिभाषा जो बदल चुकी है, अब उस बदलाव को मानने वाले लोग यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग, यानी नरेंद्र मोदी के समर्थक, यानी नरेंद्र मोदी के चाहने वाले लोगों की निगाह में परिभाषाएं बदली हैं। उस परिभाषा के अनुसार ऐसे पत्रकार जो देश के सच को देश के सामने लाते हैं, लाने की कोशिश करते हैं, सच्चाई सामने लाते हैं, सरकार से और नरेंद्र मोदी से सवाल करते हैं, ऐसे लोगों को देशद्रोही साबित करने की कोशिश की जा रही है। और यही कहकर कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जेल भेजना चाहिए, यही नरेंद्र मोदी के डाबरों का कहना है। अच्छी बात है, भेज देना चाहिए ऐसे लोगों को जेल, जो देश की बात करते हैं, जो सरकार से सवाल करते हैं, जो इतनी खतरनाक सरकार से सवाल करने की हिम्मत करते हैं, जो देश के आम आदमी के लिए लड़ते हैं, जो देश के उन 80 करोड़ जो भीख का कटोरा लेकर के मुफ्त की लाइन में खड़े हैं, मुफ्त अनाज लेने की लाइन में खड़े हैं, उनके मुद्दे उठाते हैं, उनके हक की बात करते हैं, उनके दर्द की बात करते हैं, ऐसे पत्रकार देशद्रोही ही होते हैं। जो मणिपुर का मुद्दा उठाते हैं, वहां के महिलाओं के साथ हुए अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार का मुद्दा उठाते हैं, जो अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार या अल्पसंख्यकों के साथ किया जा रहा अत्याचार को सामने लाते हैं और उस पर सवाल करते हैं, उसको मुद्दा बनाते हैं, उस पर वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाते हैं, उस समाचार को आपके सामने लाते हैं, वो डेफिनेटली देशद्रोही ही हो सकते हैं। और मैं बहुत पहले से कह रहा हूं मेरे दोस्तों कि आज से पहले मैं रोज, लगभग रोज मैं आपको यह कहता हूं कि आप इन्हीं, जिनको आज नरेंद्र मोदी की डाबर मीडिया, डाबर सेल जेल भेजना चाहती है, जेल भेजवाना चाहती है, उन्हीं को देखने के लिए, उन्हीं को सुनने के लिए, उन्हीं के सोशल मीडिया पर जाकर के उन्हीं के द्वारा लाए समाचारों को जानने के लिए मैं रोज गुजारिश करता हूं
और ऐसे लोगों के बहुत से फॉलोअर हैं। उनको देखते हैं, उनको सुनते हैं, उनकी बातें देश के समझ में आती है, देश के बेरोजगार युवाओं के समझ में आती हैं, देश के गरीबों के समझ में आती हैं, देश के मजलूमों के समझ में आती हैं। इसलिए वो उन्हें देखते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। और लगभग सबके एक अच्छे फॉलोअर यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, सब जगह अच्छे फॉलोअर हैं, अच्छे देखने वाले हैं। यहां तक कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा इन पत्रकारों को देखने सुनने वाले लोग हैं। जबरदस्ती सुनाए जाने के बावजूद नरेंद्र मोदी को जितने व्यूअर्स नहीं मिलते, जितने श्रोता नहीं मिलते उनके मन की बात के लिए, उससे ज्यादा हर वीडियो पर रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिषार शर्मा जैसे पत्रकारों के वीडियो को, समाचार को देखने वाले लोग हैं और मिलते हैं। तो सही बात है, ऐसे लोग जो राष्ट्र की बात करेंगे, देश हित की बात करेंगे, देश की समस्याओं की बात करेंगे, सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने की हिम्मत दिखाएंगे, वो निश्चय ही देशद्रोही हैं, उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। बकौल डाबर मीडिया, बकौल नरेंद्र मोदी के डाबर मीडिया। खैर, मैं जानता हूं आप ऐसा नहीं चाहते और इसीलिए आप उन्हें भी फॉलो करते हैं और गाहे बगाहे हमें भी सुन लेते हैं। मेरे दोस्त, आज भी कुछ ऐसी बातें मैं आप तक पहुंचाने के लिए आया हूं जो ऐसे पत्रकार भी छोड़ देते हैं, जिन पर बात नहीं करते, जिनको नहीं बोलते। आज बहुत छोटे समय के, बहुत थोड़े समय के लिए आपके बीच में इतिहास के कुछ पन्नों को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा अपने तरीके से। आप जानते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप भी इतिहास पढ़ते हैं, आप भी समाचार पढ़ते हैं, आप भी गूगल करते हैं, आप भी देखते हैं, बस उन कड़ियों को जोड़ नहीं पाते जिसे मैं जोड़कर आपके सामने लाता हूं। आज की कड़ी, मेरे दोस्त, मुगल भी लुटेरे थे, ये तो सच है। मुगल भी लुटेरे ही थे, ये सच है। और वो भारत में कुछ लूटने ही आए थे, इससे ज्यादा उनका इरादा कुछ नहीं था। अंग्रेज भी लुटेरे थे, वो भारत में कुछ लूटने ही आए थे, इससे ज्यादा उनका इरादा कुछ नहीं था। लेकिन हमारे ही देश के एक भाग के कुछ लोगों ने मुगलों को भी प्रश्रय दिया। उनसे सिर्फ अपने आप को लुटवाया ही नहीं, उनको इशारा किया कि अगल बगल में बहुत है, उसे भी लूट लीजिए। और बाद में उनका सहयोग किया कि फिर आप जा क्यों रहे हैं लूट करके, यही रहिए ना। तो मुगल यहीं बस गए, मुगल यहीं शासन करने लगे और 500-600 साल भारत पे शासन किया। ये कौन थे, यह मैं आपको बताऊंगा। 500-600 साल शासन किया। फिर वही लोग देश विदेश का दौरा करके नरेंद्र मोदी की तरह, जैसे नरेंद्र मोदी आज देशाटन पर जाते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, वैसे ही इन्हीं के पूर्वज, सीधी सी बात, इन्हीं के पूर्वज फिर विदेश गए तो अंग्रेजों को बुलाकर लेके आ गए, चलिए भाई भारत को देखिए। फिर उनको अपना दोस्त मानने लगे। अंग्रेज आए, बड़ी छोटी सी
नरेंद्र मोदी की तरह बड़ा छोटा सा जुमला छोड़ा, बड़ी छोटी सी आशाएं जगाई, बड़ी छोटे से झूठ बोला, बड़े छोटी सी मक्कारी की, बड़ा छोटा सा धोखा किया और कहा कि हम आपको मुगलों से निजात दिला देंगे। यही इन्हीं के पूर्वज, उनको भी अभयदान दिया, स्वागत किया, सत्कार किया, बसाया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करवाई, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रचार प्रसार किया, पूरे देश में घूम घूम करके ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई, बरगलाया, जैसे नरेंद्र मोदी बताते हैं अडानी अंबानी के बारे में, तो बताई और प्रचार प्रसार किया और धीरे धीरे देश को गुलाम बनवा दिया। मुद्दा था कि ये आपको मुगलों से निजात दिला देंगे। चलिए, अब पता नहीं मुगलों से निजात मिली या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता। इसके बारे में मैं कभी और इतिहास के पन्नों से कुछ निकाल कर आपके लिए लाऊंगा, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि मुगलों के बहाने अंग्रेज भारत में बस गए और यही लेके आए थे और यही बसाए। बस गए, राज करने लगे, तो जब इन पे राज करने लगे तो बोला पड़ोस में भी चलिए, वहां ज्यादा माल है, उसको भी लुटवा दिया, उसको भी गुलाम बनवा दिया। फिर दूसरे तरफ पड़ोस में बढ़े, वहां भी बनवा दिया, वहां भी लुटवा दिया, वहां भी गुलाम करवा दिया, धीरे धीरे पूरे देश को गुलाम करवा दिया। और मस्ती से 600 साल पहले मुगलों के साथ और बाद में 200-250 साल अंग्रेजों के साथ आराम से ये व्यापार करते रहे, बिजनेस करते रहे, हंस खेल कर उनके साथ रहते रहे, उनको अपने घरों में रखा, ये खुद उनके घरों में गए, रहे, मिलजुल कर देश को लूटा, लुटवाया, खाया, खिलाया और देश को गुलाम बना के रखवाया। वो कोई और नहीं थे। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, आपको इतिहास बोलेगा, इतिहास चिल्लाएगा कि वो यही अडानी, अंबानी, मोदी, पारेख, मेहता, शाह इन्हीं के पूर्वज थे। इतिहास पढ़ लीजिए। इतिहास से इनकार कर सकते हैं तो कीजिए, सच तो यही है। और यहां तक कि जब मैं छोटी क्लास में पढ़ता था तो उसमें भी पढ़ाया गया था कि अंग्रेज को लाया कौन।